नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आपसे बात करना चाहती हूं और जिसका कनेक्शन हर किसी से है। सब जानिए, हर किसी से इस चीज का कनेक्शन है और वो टॉपिक है क्रोध, एंगर, गुस्सा। क्यों आता है हम सभी को गुस्सा? क्या इसका कोई ज्योतिषीय कारण होता है? क्या कुछ ग्रहों की सर्टेन स्थिति, पोजीशन हमको क्रोधी बनाती है? क्यों आता है हमको गुस्सा? मेरे पास इतने लोग मिलने आते हैं मुझसे और मैंने देखा कि शायद 80 से ज्यादा प्रतिशत लोग ये पूछते हैं कि मैडम हमको गुस्सा बहुत आता है, इसका क्या उपाय है? और एक बहुत फनी आंसर वो लोग खुद देते हैं कि मोती हमने पहना हुआ है मैडम। तो सबसे पहले तो मैं आपकी एक भ्रांति दूर कर दूं कि मोती पहनना गुस्से का इलाज नहीं है। मोती का गुस्से से डायरेक्ट कोई कनेक्ट नहीं है। और ये भी बहुत सच बात है कि हर किसी के लिए मोती पहनना प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। मोती यदि आपको सूट नहीं करता है, आपकी राशि, आपकी लग्न के हिसाब से मोती आपके लिए यदि शुभ रत्न नहीं है, तो सच मानिए ये धीरे धीरे करके स्लो पॉइजन का काम करता है, क्योंकि चंद्रमा मन का मालिक है। तो मोती को हर कोई बिना जाने समझे ना धारण करे। ये धीरे असर करता है लेकिन टॉक्सिक भी हो सकता है कभी कभी। तो सबसे पहले मोती गुस्से का इलाज नहीं है। अब प्रश्न शुरू ये होता है कि आखिर गुस्सा आता क्यों है? हम सभी ने ये सुना हुआ है कि क्रोध हमारी एक मूलभूत प्रवृत्ति है, मतलब ये हमारी कोर में है। ये हर किसी को गुस्सा आता है। लेकिन मेरा मानना है कि गुस्सा जो है, जो क्रोध है, वो मूल प्रवृत्ति नहीं हो सकती। ये एक बाय प्रोडक्ट है आपके एंगर, आपके ईगो का। एंगर इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ईगो। अहंकार से जन्मता है गुस्सा। हम तब गुस्सा होते हैं जब कोई हमारे हिसाब से नहीं चलता। हम किसी से कोई बात समझाना चाह रहे हैं, हम अपने बच्चे से कह रहे हैं कि सुबह जल्दी उठना अच्छा है, और वो कह रहा है कि सुबह उठना जल्दी अच्छा नहीं है। ऐसी उसकी सोच है। वो कहता है मैं रात में अच्छा पढ़ सकता हूं, लेकिन आपका मानना है कि सुबह पढ़ना अच्छा है। आप उस पर क्रोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके ईगो पर चोट कर रहा है, आपके वैल्यू सिस्टम को नहीं मानना चाहता है। या फिर किसी ने आकर मेरे ऑफिस में मुझसे कह दिया कि मैडम आप कुछ नहीं जानती हैं, और मैं गुस्सा हो जाऊं। क्यों? क्योंकि उसने मेरे अहंकार पर चोट की कि मैडम आप कुछ नहीं जानती। यदि मैं ईगोइस्ट नहीं हूं तो मैं क्रोधित भी नहीं होंगी, और मैं ये सोचूंगी कि ये इसका सोच है। मुझे अपनी नॉलेज पर भरोसा है, लेकिन ये इसका सोच है कि ये मुझको कह रहा है कि मैं कुछ नहीं जानती। बट इफ आई हैव नरिश्ड माई ईगो टू मच, यदि मैंने अपने अहंकार को बहुत बढ़ाया हुआ है, तो निश्चित रूप से मैं बहुत गुस्सा होंगी। तो क्रोध जो है वो मूलभूत प्रवृत्ति नहीं है। हम अभी अच्छे भले बैठे तो हम क्रोध नहीं कर रहे हैं। कब करते हैं? जब कोई हमारे अहम को नकारता है, निगेट करता है। चाहे वो हमारा बच्चा हो, दोस्त हो, राइवल हो, कोई भी हो। पल पल में जिसको गुस्सा आता है वो बहुत अहंकारी व्यक्ति होता है। मानकर चलिए
कि आपको बहुत अगर गुस्सा आता है तो गुस्से का नहीं, अपने अहंकार का इलाज कीजिए। और ठीक है, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलिए और दिखाइए कि आखिर आपके अंदर इतना अहंकार क्यों है। जिस दिन आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि आप को भी कोई मना कर सकता है, when you are ready to listen no, आपका क्रोध अपने आप दूर हो जाएगा। और इसको करने का, प्रैक्टिस करने का एक बहुत सरल उपाय है कि जब जब आप क्रोध करें तब आप उस इंसिडेंस को दोबारा एक बार रिप्ले अपने दिमाग में करें कि क्या आज इतना चिल्लाना, इतना गुस्सा करना जायज था, जरूरी था? क्या बिना गुस्सा किए भी ये बात निपटाई जा सकती थी? जब आप ये प्रैक्टिस बार 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 करते रहेंगे, एक समय आएगा जब आपको 10 में से 9 बार यह आंसर मिलेगा, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं था, ये चीज टाली जा सकती थी। तब समझ लीजिए कि आपने अपने अहंकार पर धीरे धीरे करके विजय पानी शुरू कर दी है। एक बार गौतम बुद्ध के पास कोई आया और वो उनके ऊपर थूक कर चला गया। बुद्ध उसी तरह शांत बैठे रहे, कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। उनके शिष्यों ने कहा कि आपने आज तो हद कर दी, आपने उसको रोका नहीं, दंड नहीं दिया। तो बुद्ध ने कहा कि ये सोचो कि वो कितना मजबूर था, कितनी उसको मेरे ऊपर गुस्सा थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाया, तो उसने एक एक्शन कर दिया। जब तक मुझे कारण ही नहीं पता, मैं गुस्सा क्यों करूं? जस्ट सी, मुझे पता ही नहीं कि उसने मेरे ऊपर क्यों थूका, तो मैं गुस्सा क्यों करूं? दूसरे तीसरे दिन वही व्यक्ति आया और उसने बुद्ध के पैरों में सर रखा और चला गया, तो भी बुद्ध कुछ नहीं बोले। तब उनके शिष्यों ने फिर पूछा कि आज तो आप पूछ लेते। तो उन्होंने कहा कि आज भी उसके पास मुझसे माफी मांगने के कोई शब्द नहीं थे, इसलिए आज में भी मेरा चुप रहना ही श्रेष्ठ था। ये एक छोटा सा उदाहरण है कि जब आप अपने सोल को एलिवेट कर लेते हैं, उठा लेते हैं, तब आपको गुस्सा नहीं आता, क्योंकि आप किसी भी चीज का बिना कारण जाने गुस्सा नहीं करते हैं। सो आई थिंक आप सभी को यह समझना आवश्यक है कि गुस्सा कम करने के लिए अपने अहम को काबू में लाना बहुत जरूरी है। फिर से मिलूंगी आप सभी से। धन्यवाद।